हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सदर्न रेलवे की तरफ से निकाली गई कुछ अप्रेंटिस पोस्ट वैकेंसी के बारे में। इसकी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग क्या है, क्या एज क्राइटेरिया है और कहां से इसका फॉर्म भरना है, सब कुछ इस वीडियो में हम समझेंगे। आप मेरे साथ एंड तक बने रहें। लेकिन सबसे पहले, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर अवेलेबल हैं आपकी मदद करने के लिए, जिससे आप अपनी ड्रीम जॉब जल्दी से जल्दी सिक्योर कर पाएं। अनअकैडमी पे आप डिस्काउंट के लिए कोड इस्तेमाल कर सकते हैं पीएमवाईटी अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। पीएमवाईटी कोड अनअकैडमी में सभी तरीके के सब्सक्रिप्शन के लिए वैलिड है, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। तो आप पीएमवाईटी कोड लगा के अनअकैडमी पे किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं इन पोस्ट और वैकेंसी के बारे में। सदर्न रेलवे ने 3 डिवीजन में, दैट इज पेरम्बूर, कोयम्बटूर और पुनमलाई, इन 3 डिवीजन में अप्रेंटिस पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली हैं, जिनकी ओपनिंग डेट है 1 अक्टूबर 2022। यानी आप 1 अक्टूबर से इसका फॉर्म भर सकते हो। 1 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे तक आप इसका इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं, वैकेंसी यहाँ पे 3154 वैकेंसी सदर्न रेलवे ने निकाली इन तीनों डिवीजन को मिला के। आइए जान लेते हैं इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कहाँ के क्या एज रिस्ट्रिक्शन लगाई है इन्होंने सदर्न रेलवे ने इस इन पोस्ट के लिए। ये एक पर्टिकुलर जोन की जॉब है। आप अगर इस रीजन से बिलोंग करते हो तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस रीजन में क्या क्या इन्होंने नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया है। अगर आप तमिलनाडु स्टेट से हो, यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी से हो, के अगर आप स्टेट ऑफ केरला से हो, यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार से हो, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आंध्र प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट, दैट इज नेल्लोर एंड चित्तौर के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट, दैट इज दक्षिण कन्नड़ा के कैंडिडेट इसके इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज और कहीं के कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम एज क्राइटेरिया जान लेते हैं इन पोस्ट के लिए। एज क्राइटेरिया नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया है 15 से 22 साल फ्रेशर के लिए और 15 से 24 साल आईटीआई होल्डर्स के लिए। अगर आपकी एज 15 से 22 साल है तो आप एज ए फ्रेशर इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपकी एज 15 से 24 साल है तो आप एज ए आईटीआई होल्डर, अगर आपके पास आईटीआई की डिग्री है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन अगर हम देखें तो एज रिलैक्सेशन इन्होंने 3 साल ओबीसी के लिए दिया है, 5 साल एससी एसटी के लिए दिया है और 10 साल पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए इन्होंने रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। आइए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन में। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को हम देखें तो जो फ्रेशर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फिटर पेंटर वेल्डर के लिए 10th क्वालिफाइड इन्होंने कहा है विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स। आप 10th पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जबकि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपके की 12th पास मांगा है इन्होंने विथ 50% मार्क्स। और 12th में आपके पास सब्जेक्ट में होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आपके पास एज ए सब्जेक्ट होने चाहिए 12th में, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम इसमें आईटीआई होल्डर्स के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो इन्होंने 10th पास मांगा है विथ 50% मार्क्स। और आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसकी आईटीआई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर हम पीएएस के लिए देखें तो इसमें 10th विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स मांगा है और कंप्यूटर डिग्री मांगी है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की। तो आप तब इसके लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम नोटिफिकेशन ध्यान से देखेंगे तो उसमें दिया है कि जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% मार्क्स इन 10th वाला क्राइटेरिया इन्होंने वेव ऑफ किया है, उसके उनके लिए वैलिड नहीं है। अगर वो उनके पास मतलब 50% मार्क्स उनके नहीं भी हैं तब भी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन? एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, इनके लिए ये वेव ऑफ की गई है ये क्राइटेरिया। आइए देख लेते हैं इनके, अगर आप ज्वाइन करते हो तो इनकी ट्रेनिंग पीरियड क्या होगा। ट्रेनिंग पीरियड वेल्डर के लिए 1 साल 3 महीने होगा, फिटर पेंटर वेल्डर के पेंटर के लिए होगा 2 साल का, और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए होगा 1 साल 3 महीने का। पेमेंट की बात करें तो फ्रेशर 10th स्टैंडर्ड वाले को मिलेगी 6,000 पर मंथ, फ्रेशर 12th स्टैंडर्ड वाले को मिलेगी 7,000 पर मंथ और एक्स आईटीआई होल्डर्स को मिलेगी 7,000 पर मंथ पेमेंट मिलेगी, इन्होंने नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया है। आइए देख लेते हैं इसका हम प्रोसेस कैसे फॉर्म बना है, कितनी फीस है। ये खाली ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरा जाएगा, कोई ऑफलाइन मोड नहीं है इसका फॉर्म भरने का। और आपको 100 रुपये पे करने होंगे इसके फॉर्म जो है फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन इसमें एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और वुमेन कैंडिडेट के लिए ये 100 रुपये भी
वेव ऑफ किया गया, उनको कोई फी पे करनी नहीं है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। आइए देख लेते हैं हम इसका फॉर्म अगर हम फिल करते हैं तो कहाँ से फिल करना है। इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको साइट पे जाना होगा ऑनलाइन, दैट इज www.sr.indianrailways.gov.in। ये सदर्न रेलवे की ऑफिशियल साइट है, आप इस पे जाके अपनी आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अबव मेंशन जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी अनअकैडमी प्लस से करें। अनअकैडमी प्लस में मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपको डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है PMYT। PMYT अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।